नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मनोरोग, मानसिक तनाव, डिप्रेशन। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं एक जन्म कुंडली बना के लाया हूं आपके सामने। ये लग्न लिखा हुआ है मित्रों। जो लग्न होता है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, 7वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। 5वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। 5वां भाव और 9वां भाव परम शुभ भाव माने जाते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव हो गए। बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं छठा, 8वां और 12वां। तो मित्रों, जो आज हमारी चर्चा चल रही है वो मानसिक तनाव, डिप्रेशन पे चल रही है। मित्रों, आज के समय में सभी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ लोग तो इससे लड़ जाते हैं और परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत ही जल्दी नकारात्मकता के शिकार होकर अवसाद, डिप्रेशन, मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि जिंदगी में सब कुछ है पर सुकून, शांति नहीं है। इसका कारण है मानसिक अशांति, डिप्रेशन। ज्योतिष में जन्म कुंडली के ग्रहों और भावों के माध्यम से हम इसका कारण जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन के पीड़ित होने पर मनोरोग, मानसिक तनाव, डिप्रेशन होता है। मन के पीड़ित होने पर हमको मानसिक तनाव होता है। डिप्रेशन के पीछे भय, शोक, क्रोध को मुख्य कारण माना जाता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति सदैव चिंताग्रस्त रहता है। वह बहुत अधिक भावुक होता है, बिना कारण के भयग्रस्त रहता और उसे घबराहट और बेचैनी हमेशा सामना करना पड़ता है। हमारे मन से को चंद्रमा से देखा जाता है। मित्रों, जिसको भी डिप्रेशन होता है उसको सदैव जो है बेचैनी और घबराहट जो है महसूस होती है। ज्योतिष में मानसिक तनाव, डिप्रेशन का विचार चंद्रमा से किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, विचार तथा भावनाओं को बताता है। तथा बुध से भी डिप्रेशन, मानसिक तनाव को देखा जाता है, क्योंकि बुध हमारे बुद्धि को बताता है। बुध से बुद्धि, नर्वस सिस्टम को देखा जाता है, क्योंकि डिप्रेशन हमारे मन और मस्तिष्क से जुड़ा होता है। मित्रों, जो डिप्रेशन हमको होता है, मानसिक तनाव होता है, वो हमारे मन और हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने से हमारा मन और हमारी बुद्धि प्रभावित होती है और फिर तनाव की स्थिति बनती है और हमें मानसिक तनाव, डिप्रेशन होने लगता है। कुंडली का पहला भाव, जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न होता है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर। लग्न हमारा प्रतिबिंब होता है, लग्न हमारा पूरा शरीर होता है। तथा सूर्य को आत्मा तथा चंद्रमा को मन कहा जाता है। सूर्य से आत्मा तथा चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है। लग्न के पीड़ित होने से यह निश्चित हो जाता है कि हमको कोई न कोई शारीरिक रोग है तथा
चंद्रमा के पीड़ित होने से निश्चित हो जाता है कि इनको डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, मानसिक पीड़ा है। जब भी चंद्रमा हमारा पीड़ित होगा तो इसका अर्थ ये होता है कि हमको तनाव होगा ही होगा, मन हमारा बेचैन होगा, हमको कन्फ्यूजन होगा। वहीं सूर्य के पीड़ित होने से व्यक्ति को सम्मान और यश नहीं मिल पाता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी सोचने से सीधा संबंध चंद्रमा का होता है मित्रों। जो हमारी सोच होती है वो चंद्रमा से जुड़ी होती है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को बताता है, चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए चंद्रमा को डिप्रेशन, मानसिक समस्या और मनोरोग का मुख्य कारक माना जाता है। जब भी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, कमजोर होता है, तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन होता है। कुंडली में चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन और मनोरोग को बताती है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है वह व्यक्ति मानसिक स्तर से बहुत मजबूत होता है। वहीं कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और वह समस्याओं से हार मानकर डिप्रेशन में आ जाता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें और 12वें भाव में पापी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो और साथ में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी कमजोर हो तो व्यक्ति को मानसिक समस्या, मानसिक तनाव और डिप्रेशन होता ही है। जन्म कुंडली के चौथे भाव से व्यक्ति के माता, शिक्षा, सुख, आचार विचार और व्यक्ति के मन को देखा जाता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव मन को बताता है। चौथा भाव हमारे मन की स्थिति को बताता है, चौथा भाव हमारे मन से जुड़ा है। चौथे भाव से आकलन किया जाता है कि व्यक्ति का मन कैसे होगा, उसकी भावनाओं का स्तर क्या होगा। वहीं जब कुंडली के चौथे भाव पर पापी क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए, चौथा भाव पीड़ित हो जाए और साथ में मन के कारक ग्रह चंद्रमा भी कमजोर हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, डिप्रेशन होने लगता है। उसे अज्ञात भय सताने लगता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। वही मानसिक तनाव, डिप्रेशन के लिए बुध को भी देखा जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि और शिक्षा का कारक होता है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि का संतुलन गड़बड़ा जाता है, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, तब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं और फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए कुंडली में जब बुध देव कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को डिप्रेशन होने की समस्या होती है, क्योंकि बुध के कमजोर होने से हमारी बुद्धि का स्तर कमजोर हो जाता है। बुध ज्ञान शिक्षा को ग्रहण करने की क्षमता को बताते हैं, क्योंकि बुध से सीखने की क्षमता को देखा जाता है। वहीं उत्तेजना और हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा नर्वस सिस्टम बुध के अंतर्गत आता है। वहीं कुंडली में बुध के कमजोर होने से हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम तनाव में चले जाते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु केतु पापी क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। राहु केतु पापी क्रूर अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब कुंडली के चौथे भाव पर राहु केतु संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को मन, माता और भूमि भवन के लिए पीड़ा होती है, उसको समस्या होती है। उसको माता को कष्ट हो सकता है, भवन भूमि पे कष्ट हो सकता है और उसका मन भी सदैव खराब रहता है, क्योंकि जन्म कुंडली का चौथा भाव हमारे मन के विषय में भी बताता है और वहाँ पे राहु केतु के प्रभाव से हमारा मन जो है
पीड़ित हो जाता है। वहीं राहु केतु के प्रभाव में चंद्रमा भी आ जाए तो व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, व्यक्ति का मन बेचैन हो जाता है, उसे घबराहट होने लगती है और वह भ्रमित हो जाता है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को तनाव देते हैं, लेकिन तनाव के साथ भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में अहम फैसले लेने में दिक्कत आती है, जिसके कारण काम में बाधा आना शुरू हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे तनाव से घिरने लगता है। जब भी कुंडली में राहु केतु चंद्रमा से संबंध बनाते हैं, चौथे भाव व लग्न और लग्नेश से भी संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति को निराशा, डिप्रेशन, मानसिक तनाव होने लगता है। कुंडली में डिप्रेशन, मानसिक तनाव में शनि का भी प्रमुख रोल होता है मित्रों। कुंडली में डिप्रेशन, मानसिक तनाव में शनि का भी प्रमुख रोल होता है। जब भी शनि चंद्रमा से संबंध बनाते हैं, यानी कि चंद्रमा से किसी भी भाव में युति करते हैं या चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो चंद्रमा को वो पीड़ित कर देते हैं, चंद्रमा को कमजोर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और शनि के संबंध से विष योग का निर्माण होता है, पुनर्भू योग का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान और हताश हो जाता है। वही कुंडली में शनि के कमजोर होने से, पीड़ित होने से व्यक्ति को काम में बाधा, व्यापार में नुकसान, नौकरी में दिक्कत और धन की हानि होती है, जिसके कारण व्यक्ति तनाव में चला जाता है, उसे डिप्रेशन होने लगता है। क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है, हमारे भाग्य के प्रदाता है, इसलिए शनि के कमजोर होने से हमारा भाग्य काम नहीं करता और इस कारण हमारा विकास नहीं हो पाता और हम तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि शनि जो है अत्यधिक चिंतन का कारक होता है। जब भी कुंडली में शनि का संबंध चंद्रमा से बनता है तो व्यक्ति ज्यादा सोच विचार करने वाला होता है, मन उसका इधर उधर भागता है, ज्यादा किसी भी विषय में सोचना, यह भी एक मानसिक तनाव का कारण होता है। जब भी कुंडली में शनि राहु केतु चंद्रमा से संबंध बनाते हैं, जब भी कुंडली में राहु केतु और शनि चंद्रमा से संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति को अवसाद, डिप्रेशन जरूर होता है। यदि जन्म कुंडली के लग्न या सातवें भाव में भाव में राहु स्थित होता है और साथ में चंद्रमा और बुध भी कमजोर हो, तो व्यक्ति को डिप्रेशन होता ही होता है। जब भी चंद्रमा राहु केतु और शनि से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति सदैव भ्रमित रहता है, व्यक्ति बहुत अधिशक्की हो जाता है, हत्या, आत्महत्या जैसे कदम उठाता है, बहकी बातें करता है। क्योंकि मित्रों, जब भी चंद्रमा राहु केतु और शनि से संबंध बनाएगा, जब भी चंद्रमा राहु केतु और शनि से संबंध बनाएगा तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा और जब चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो व्यक्ति के मन में विकार आएगा ही आएगा। बहकी व्यक्ति बातें करता है, किसी भी प्रकार का दौरा आना, यह लक्षण होते हैं जब चंद्रमा राहु केतु या शनि से पीड़ित होता है। इतना खराब रिजल्ट होता है मित्रों चंद्रमा का शनि राहु केतु से संबंध बनने का। ज्योतिष में चंद्रमा का शनि राहु केतु से किसी भी प्रकार का संबंध बहुत खराब माना जाता है। इस संबंध का सबसे बुरा प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में सभी विचार का जनक माना जाता है। चंद्रमा हमारे सोच को बताता है। जब भी चंद्रमा पापी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो मन पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है और मन अशांत हो जाता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा अकेला होता है, कमजोर होता है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता, तो व्यक्ति के अंदर से खाली खाली उसको महसूस होता है, उसका मन इधर उधर भागता है, उसको बेचैनी होती है और उसके अंदर एकाग्रता नहीं होती। क्योंकि चंद्रमा कुंडली में जितना कमजोर होगा व्यक्ति मन से उतना ही कमजोर होगा। वहीं कुंडली में चंद्रमा क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक रोग होने की प्रबल संभावना होती है। मित्रों, आपका चंद्रमा जितना ज्यादा
ज़्यादा जन्म कुंडली में पीड़ित होगा शनि राहु केतु से, उतना ज़्यादा आपको मानसिक परेशानी होने की संभावना होगी मित्रों। अगर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ स्थित हो तो व्यक्ति का स्वभाव स्थिर नहीं होता, व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद चंद्रमा से जुड़ा होता है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अवसाद चंद्रमा से जुड़ा होता है। जब भी हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है तो हमें डिप्रेशन होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी सोच है। चंद्रमा के पीड़ित होने से हमें नींद नहीं आती, अनजाना भय लगा रहता है, साथ ही याददाश्त भी हमारी कमजोर हो जाती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, कन्फ्यूजन बना रहता है। चंद्रमा के अशुभ होने से सर्दी जुकाम, चंद्रमा के अशुभ होने से सर्दी जुकाम, अस्थमा और सांस से संबंधित समस्या होती है और व्यक्ति का दिमाग हमेशा विचलित रहता है, मन में उसके सदैव भ्रम रहता है। इसलिए डिप्रेशन की स्थिति में सबसे पहले आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए, बलि करिए। चंद्रमा को मजबूत अच्छा करने के लिए भगवान शंकर की पूजा बताई गई है। शिव की पूजा से चंद्रमा बलि हो जाता है और डिप्रेशन की समस्या से व्यक्ति को निजात मिल जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।